भी एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं, मतलब एक प्रकार से सोर्स होते हैं, स्रोत। तो अब इसीलिए स्रोत को जानने के लिए हम बहुत अच्छे से ये जान लेना, तो आप यहां पे कह सकते हो जो स्रोत की बात हमने की है ना, तो आप यहां पे लगा सकते हो जबरदस्त तरीके से। प्राचीन भारत या इतिहास के स्रोत क्या कहते हैं, तो स्रोत बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, और एक होते बच्चे पुरातत्व साक्ष्य, पूरा जहां पर चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, लिखी हुई चीजें हमें मिली हैं। और एक प्रकार से और साहित्यिक स्रोत में हम लोग मानते हैं दो प्रकार के, जैसे एक वैदिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य, लेकिन उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, आपका लूसेंट के हिसाब से चल रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आप सबसे पहले लगा लेना वैदिक साहित्य, मतलब जो एक प्रकार से अपौरुषेय होते हैं, जो मतलब देवताओं के द्वारा लिखे गए, पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए, आप मान सकते हो, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में आप कह सकते हो वेद आपको पढ़ना है, वेद के बाद बच्चे आपको ब्राह्मण ग्रंथ यहां पे पढ़ने हैं, ठीक है, जिनसे हम पता करेंगे कि हाँ इतिहास ऐसा है, इतिहास वैसा है, क्या ऐसा है, सच में वैसा है, तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, और यहीं पर हो गया अरण्यक, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, वेदांग हो गए, ठीक है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, ठीक है। स्मृति लिख लेना, स्मृति हो गया यहां पर, ठीक है। मतलब बहुत सारे विदेशी लोग भारत आए थे, उन्होंने यहां पर आके अध्ययन किया और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक लिखी जिसमें बताया कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है। तो विदेशियों का विवरण आपको भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको कितने प्रकार के लेखक आपको देखने को मिलेंगे। एक बच्चे मिलेगा अरबी लेखक, एक यहां तुमको मिलेगा अरबी लेखक, एक मिलेगा चीनी लेखक जो चीनी यात्री के रूप में आते हैं, एक बच्चे यहां पे मिलेगा यूनानी लेखक जो यूनानी रोमन कह सकते हो, ठीक है। और एक आप यहां पे लिख लेना अन्य लेखक, मतलब जो अलग अलग जगह से आए, ठीक है। अब बच्चे यहीं पर आप पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाओ। पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखे गए, विदेशियों ने इन्होंने अपनी सब पुस्तकें लिखी। फिर बच्चे जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उसका मतलब तो पूरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब मिला। एक प्रकार से जब खुदाई उदाई की गई तो बड़े बड़े पत्थर मिले, और ये जैसे पेन मिल गए और सिक्के मिल गए, है ना, जैसे ये मान लो चाबी मिल गई, ठीक है, ये सारे पुरातात्विक स्रोत। फिर चाबी में पता किया जाएगा हाँ ये भाई कितनी पुरानी है, इससे क्या होता था, मोटरसाइकिल चलाते थे कि नहीं चलाते थे, तो ये सारी पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत में देखो बहुत सारी चीजें आएंगी। एक जैसे सबसे पहले आ जाएगा अभिलेख, सबसे पहले आ जाएगा अभिलेख, अभिलेख के बाद आ जाएगा यहाँ पे सिक्के, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, ठीक, और मुहरे हो गई। ये सारी चीजें किसमें आएंगी भाई साहब, पुरातात्विक में आ जाएंगी, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे स्रोत आपको पूरे के पूरे एक प्रकार से कवर करने हैं, जो आपको पेपर में सफलता वेद, ठीक है। वेद के बारे में सबसे पहला भाई साहब आपके सामने प्रश्न होगा कि वेद के संकलन करता कौन है, मतलब वेद को रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो वेद के संकलन करता, सारे प्रश्न आप याद करते चलना, बेसिक से बेसिक, छोटे छोटा बड़ा बड़ा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ये संकलन करता है किसके, वेदों के, ठीक है। अब बच्चे वेदों की संख्या जो बोली गई वो कितनी बोली गई, तो याद कर लेना पहले नंबर पे जो आएगा उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है, ऋग्वेद। तो पहले नंबर पे याद कर लेना बच्चे ऋग्वेद आएगा, ठीक है। अब जब ऋग्वेद आएगा तो ऋग्वेद में दूसरे नंबर पे आप लिख लेना, दूसरे नंबर पे जिसका नाम है यजुर्वेद, और बच्चे तीसरे नंबर पे आप लिख लेना जिसका नाम है सामवेद, और जो चौथे नंबर पे वेद आएगा उसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है, अथर्ववेद। तो ये आप चार, तो पहले तो वेद का क्रम याद कर लेना। क्या याद करोगे आप, क्रम याद कर लोगे। ऋग, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, चार वेद आपको बिल्कुल क्रम से याद कर लेने, वेद के संकलन करता हो गए। अब सबसे बड़ी बात होती है,
अगर तुमसे सबसे पहला प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीन वेद बताओ, तो सबसे प्राचीन वेद आप बता देना सामवेद, ऋग्वेद। सबसे नया वेद बताओ, तो सबसे नया वेद हो गया अथर्ववेद। इतनी बात समझ में आ गई। हर वेद का अपना एक पुराना एक उपवेद होता है। क्या होता है? उपवेद होता है। तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, यहां वेद हो गए, यहां पे हेडिंग लगा देना उपवेद, और चारों वेदों के उपवेद जरूर याद कर लेना, जो आपके लूसेंट में नहीं दिए गए लेकिन पेपर में आजकल प्रश्न आ रहे हैं। तो बहुत लोग हमारे ऊपर ए बी भाई साहब उठाते हैं प्रश्न चिन्ह कि लूसेंट से पेपर में नहीं आता, लेकिन कभी वो जाके मेरी क्लास देखे तो क्या मैं लूसेंट तक ही सीमित हूं? उससे कई गुना मैं आगे तक जाता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ऋग्वेद का बच्चे उपवेद का नाम क्या है? तो आप सब याद कर लेना आयुर्वेद। आयुर्वेद, और आयुर्वेद नाम में ही सब कुछ है। नाम में सब कुछ होने का मतलब है कि बच्चे आयुर्वेद का मतलब होता है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। ठीक है, अब यजुर्वेद का बच्चे उपवेद याद कर लेना। तो यजुर्वेद का जब उपवेद आप याद करोगे तो यहां पर आएगा धनुर्वेद। धनुर्वेद, और धनुर्वेद का मतलब आप समझ रहोगे, धनु मतलब धनुष, धनु मतलब आप धनुष कह सकते हो, और धनुष का यूज कहां किया जाएगा? युद्ध में। तो आप कह सकते हो युद्ध कला से संबंधित है कौन सा? धनुर्वेद। क्लियर होगी बात? फिर बच्चे सामवेद का उपवेद याद कर लेना, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद का संबंध भी बच्चे कहां से होगा? कला एवं साहित्य से। कला एवं साहित्य से इसका संबंध संगीत से कह सकते हो। ठीक है, अब बहुत अच्छे से याद कर लेना अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है बच्चे उसका नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद। तो चारों वेदों के उपवेद आपको पता चल गए, चारों वेदों के उपवेद पता चल गए। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। क्लियर हो गई बात? तो ये रही वेदों के उपवेदों की बात। अब अगर मैं तुमसे अगर छोटा सा बात करूं, बहुत अच्छे से चर्चा करूं, तो बच्चे इन वेदों की जो रचना करता था, एक प्रकार से इन वेदों को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था, इन वेदों को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था उसको क्या बोलते थे? तो यहां आप कह सकते हो इन वेदों को पढ़ने वाला। पढ़ने वाला, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले क्या बोलते थे? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले बोलते थे होत्र। यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे? तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले बोलते थे अधर्व्यू। अधर्व्यू। ठीक, सामवेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे? उदात्र, कहेंगे उदात्रा भी मिलेगा। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे? ब्रह्मा। कहने का मतलब अगर हम ऋग्वेद का पढ़ रहे हैं, उसकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, तो हमें क्या बोला जाएगा? हमें बोला जाएगा कि आप होत्र हो। आप होत्र ऐसे व्यक्ति हो जो आप इनको पढ़ सकते हो, अच्छे से आप बता सकते हो। तो ये एक प्रकार से पढ़ने वाला हो गया। अब बच्चे यहां पे जो पेपर में प्रश्न आता है क्या आता है? यहां पे आप हेडिंग लगा देना विशेषता। विशेषता का मतलब कौन से वेद से कितने अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर बच्चे बहुत प्यारा सा सवाल यहां पर आता है, कौन सा ऐसा वेद है जिसका संकलन गद्य एवं पद्य में, कहने का मतलब पोएम फॉर्म में भी है और स्टोरी फॉर्म में भी है। तो याद कर लेना यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है भाई साहब। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब है यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दो ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में, मतलब स्टोरी फॉर्म में भी है और एक प्रकार से पोएट्री फॉर्म में भी है। एकमात्र वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद हो गया। अब बात आती है कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत का उल्लेख है? तो आप कह सकते हो भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो आप कह सकते हो सा से संगीत, सा से सामवेद। ठीक है, सा से संगीत, सा से सामवेद। बहुत अच्छे से बता सकते हो कि भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है उसको कहते हैं सामवेद, मतलब भारतीय संगीत का जनक। सबसे नया कौन सा? अथर्ववेद। अब अगर तुमसे बच्चे कहा जाए कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना जैसी सारी चीजें होती हैं, मतलब एक प्रकार से जादू टोना, वशीकरण, आजकल पेपर में आता नहीं, पाए अपने प्रेमी को, पाए अपनी प्रेमिका को करे वशीकरण, बाबा भंडाली, बाबा बंगाली। ठीक है, तो मतलब वो बच्चे याद कर लेना, इसमें 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। ये सारी चीजें किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते, 1028 सूक्त होते, मतलब सूक्त जिसको हम लोग बोलते हैं श्लोक। श्लोक, और बच्चे 10,462 इसमें ऋचाएं होती हैं। ऋचाएं मतलब एक तरह से कह सकते हो रचनाएं।
ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 इसमें ऋचाएं होती हैं। अब अगर बच्चे तुमसे बहुत प्यारा सा सवाल, बिल्कुल मामूली सा सवाल पूछा जाएगा कि सर जी आप बताओ कि कौन से मंडल में एक प्रकार से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो अगर तुमसे कहा जाएगा बच्चे इसी 10 मंडल में एक मंडल निकाल लेना जिसका नाम है थर्ड मंडल, तीसरे मंडल में क्या उल्लेख है बच्चे, तो याद कर लेना गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र वही जो हम बच्चे हर कक्षा को शुरू करने से पहले उसका हम लोग उच्चारण जाप करते हैं। तो देख लेते एक बार, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य तृणवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता की। इसी प्रकार शक्ति ऊर्जा बरकरार रखें और सब बच्चे 12 घंटे पढ़ते रहे मंडल में गायत्री मंत्र का। अब मैंने बता दिया आपको जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब बच्चा इन्हीं 10 मंडलों में एक मंडल याद कर लेना जिसका नाम है 10वां। और जो 10वां मंडल है बच्चे, इसमें 10वें मंडल में बताया गया समाज के बारे में, चतुष्वर्ण समाज। और समाज जो इसमें बताया गया कि बच्चे समाज अपना कितने भागों में टूटा हुआ है, चतुष्वर्ण समाज। तो आप कह सकते हो ब्राह्मण, ये जो जातियों के बारे में ना 10वें मंडल में बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना जो व्याख्या है वो बच्चे कहां पे की गई है, वो की गई है 10वें मंडल में। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो कहां पे किया गया है, तीसरे मंडल में। 2 मंडल आप ये याद कर लेना भाई साहब, एनफ है, पर्याप्त है, इससे अलावा आपका कोई दिक्कत नहीं होने। ये बताया जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी के भाई साहब मुख से उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय थे वो भुजाओं से, और जो वैश्य थे जांघों से, और जो शूद्र थे वो पैरों से। तो मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं, ये चीजें तो हम लोगों ने ही बना दी ना, ठीक है, ये ऋषि मुनि यही सब तो बना दिए। अरे क्या आप देख के आए थे कि भाई साहब पैरों से उत्पन्न हुए, कहां से उत्पन्न हुए? और दूसरी बात सबसे बड़ी, क्या शूद्र इंसान नहीं, क्या उनके पास कान यहां की जगह यहां लगा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं, जो लिखा है वही ढोंग हम लोग पढ़े ले रहे हैं। हम तो भाई साहब इसको यही मानते, इसलिए क्योंकि हर इंसान पृथ्वी पर जब एक समान बना के भेजा गया है कि कोई भाई साहब सिंपल, सबसे बड़ा जो धर्म होता है, कर्म होता है, वो है इंसानियत, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इतनी बात देखो, तुमको कितनी ऋचाएं हैं सामवेद में कितनी ऋचाएं, तो याद कर लेना 1810 ऋचाएं। 1810 ऋचाएं बोल लो, चाहे रचनाएं बोल लो, जिसको हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। किसको? सिंपल सी बात बताओ, जो बाबा जादू टोना करेगा वही बाबा तो जड़ी बूटी ढूंढ के लाएगा सुंघाने के लिए। तुम्हारा प्रेमी वापस आ रहा, तुम्हारी प्रेमिका वापस आ रही, ओम क्लीम। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो अंधविश्वास, विवाह, औषधि, श्राप, वासीकरण, सारी चीजें। ठीक है, हाँ। और एक राजा हुआ करते थे परीक्षित, बारे में आपको मैंने ये भी बता दिया। आयुर्वेद मतलब एक मतलब ऋग्वेद का उपवेद क्या? आयुर्वेद मतलब चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। देखो हमने एक स्लाइड में कितने प्यारा से सजा दिया। और इस तरह हमने क्या कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था ना, आप एक कॉपी पेन लेकर बच्चे बैठ जाना। एक शॉर्ट्स नोट्स की एक ऐसी कॉपी तैयार होगी, जब आप कोई भी पेपर देने जाओगे, तो मतलब उस पेपर को आप रिवाइज कर लेना ना, आपका काम लग जाएगा, आपका पेपर उड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया।